अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर, आपका होस्ट, और मैं अपने प्रोग्राम में एक बहुत अच्छे गेस्ट को लेकर आया हूं। जैसे हमेशा मैं अपने हर बार नए से नए गेस्ट को लेकर आता हूं ताकि आप लोग खुश हो सकें और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजा आए। तो आज के जो गेस्ट हैं बाकी गेस्ट से डिफरेंट है, और आप कहेंगे हमेशा ही मैं ये कहता हूं, लेकिन ऐसा ही है। ये जो मेरे गेस्ट हैं वाकई दूसरे गेस्ट से बहुत डिफरेंट है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। आप सबकी तालियों में, हमारी तालियों में, इच्छाधारी नाग। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं। तो जनाब हम अपने सवालात का आगाज करते हैं। तो हमारे गेस्ट साहब ये बताइए कि आप जो इतने बड़े सांप हैं, और सुना है कि जो इच्छाधारी नाग होता है वो 100 साल बाद सांप से इंसान बन जाता है, और फिर जब उसका दिल करे वो सांप से इंसान, इंसान से सांप बन जाता है। तो क्या इस चीज में आपको कुछ मुश्किल नहीं होती जब आप ये बनते हो, सांप बन जाते हो, तो आपको इंसानों से कोई खतरा, कुछ इस टाइप की चीज? हाँ, खतरा हमें तब होता है कि जब कोई अपनी बहन का रिश्ता ना दे, यानी कि जब हम सांप बन जाएं तो कोई हमारे सर पे डांग ना मार दे कि हम मर जाएं। तो जनाब आप बताइए, हमने सुना है कि इच्छाधारी नाग के पास नागमणि होती है, तो आपके पास तो नागमणि होगी और आप तो फिर बहुत अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे। हाँ, हमारी तो वैगने चल रही है ना। मणि का क्या मतलब है? मणि तो आपके पास भी है। क्या लेकिन आप क्या इसका अगर मणि का आप सही इस्तेमाल करेंगे ना, मणि मतलब पैसे की बात कर रहा हूँ कि आप अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे ना तो आप अमीर होंगे। इसी तरह हमारे पास नागमणि होती है, हम अगर उस मणि का इस्तेमाल सही करेंगे तो हम अमीर होंगे। तो जनाब हमने, हमारे जो लास्ट गेस्ट आए थे ड्रैकुला साहब, हमने उनसे भी ये सवाल किया था कि भाई आप ज़राए माश के लिए, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, क्योंकि आप जब इंसानों में रहते हैं तो किस तरह अपना सिस्टम को चलाते हैं, मतलब ज़राए माश क्या आपका, इसी तरह आपका क्या कुछ है ज़राए माश? जरा मैं ये तो बताइए, जब आप सांप से इंसान बन गए हैं तो जरा इस पे रोशनी डालें। बिल्कुल, हम भी शादियां करते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं। अच्छा। और वैसे अगर काम की बात पूछे तो मैं करता हूँ सपेरे का काम। ये सांप से सपेरा, ये तो दोनों ऑपोजिट लोग हैं। नहीं, सपेरे का काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो, क्योंकि मैं पहले सांप था, तो इसलिए मैं सांप की प्रजातियों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, तो इसलिए मैं सांप पकड़ता हूँ। लेकिन मैं जो काम करता हूँ गलत हो जाता है आगे से। एक दफा मैंने एक पटखारी में अपने सांप डाला और मैं ट्रेन पे चढ़ गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ट्रेन में लाइट चली गई और लोगों का शोर डल गया कि भाई हमें सांप नजर आ रहा है, सांप नजर आ रहा है, सांप नजर आ रहा है। फिर 10 मिनट के बाद जब लाइट आई तो एक बंदा मेरा सांप पकड़ के खड़ा हुआ था। मैंने उसे छीना, मैंने बोला भाई ये तो मेरा सांप है, मेरी पटखारी में से तुमने निकाला है अभी। अच्छा, पटखारी में सांप? हाँ, वहां से निकाला उसे सांप। तो जनाब आप कह रहे हैं कि आप जब इंसान बनते हैं तो आप सपेरे बन जाते हैं, तो सांप और सपेरे की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि सांप और सपेरे की आपस में बनती नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सपेरा होता है वो बीन बजा के लोगों को सिर्फ चूतिया बनाता है। सांप बीन की आवाज में कभी मस्त नहीं होता। सांप जो मस्त होता है वो वैसे ही हो जाता है और सपेरा उसको ऐसे पकड़ लेता है। लेकिन मैंने तो जनाब एक चाइनीज शो के अंदर देखा था कि एक लड़की ने एक सांप लिया और अपने नाक में यूं डाला और फिर मुंह के रास्ते उसको बाहर निकाल दिया। नहीं, वो सांप पे डिपेंड करता है। मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप मेरा सांप अपने नाक में डालेंगे तो फिर वो मुंह से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो उसको रास्ता मिलेगा वो वहीं से बाहर निकलेगा। क्योंकि अगर आप अंदाजा लगाएं कि अगर किसी बंदे के यहाँ पे गोली मारे तो कहां से निकलेगी बाहर? ये क्या बात करें, मैं सांप की बात कर रहा था कि भाई आप बोल रहे हैं गोली यहाँ से आ रही है, यहाँ से निकल रही है। मैं कहता कि सांप नाक में डालते हैं और मुंह से निकलता है, इसका बताएं आप। हाँ, आप इस बात का अनुभव इस बात से लगाइए कि मेरा सांप है ना वो थोड़ा बड़ा है। तो जैसे आपने मिसाल तो सुनी होगी कि जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, इस तरह सांप भी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो जो उसको रास्ता मिलता है वो वहां से बाहर निकलता है, जरूरी नहीं है वो मुंह से बाहर निकले। समझ रहे हैं? समझ?
तो जनाब जैसे आपने बताया कि जब आप इंसान बनते हैं तो आप सपेरे बनते हैं, तो जब ये सपेरों को मैंने अक्सर देखा वो जो बीन बजाते हैं तो जनाब उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं, वो तो बीन बीन पे डिपेंड करता है ना। अब आप अगर बीन का साइज थोड़ा लंबा है तो लाजमी सी बात है, आप आंखें तो बाहर आएंगी ना आपकी। लेकिन वैसे भी जैसे आप बीन पे प्रेशर देते हैं ना तो आंखें लाजमी बाहर आ जाती हैं। तो जनाब हमें ये चीज बताइए कि अगर किसी को सांप काट जाए और वहां पे हॉस्पिटल मौजूद ना हो, कोई डॉक्टर वहां मौजूद ना हो, तो उसके लिए फर्स्ट एड या तिब्बी इमदाद के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए मैंने अपना एक नुस्खा तैयार किया हुआ है। उस अगर आप नुस्खे को अगर आप बना कर रखेंगे घर पर, तो अगर आपको सांप काट भी ले तो भी उसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर नाजरीन को भी इस चीज का कोई नुस्खा जो है वो नोट करना है तो उसके लिए पेन और पेंसिल अपने हाथ में रखें। मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। हाँ, तो नुस्खा ये है कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने नुस्खा नोट नहीं किया तो आप रिकॉर्डर ऑन कर लें, कम से कम मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर लें। आपने सबसे पहले देखें, नोटिस करने की जो इसमें बात है ना, वो सबसे पहले ये है कि आपने लेना है कि पिस्ताए बाजू के तुगरमेयात लेकर इसको लश्कर मासा में डालकर इसको बराबर वजन ले लेना है और तुख्मे अद्वियात इसमें मिक्स कर देनी है, लेकिन कोशिश ऐसा करना है कि दोनों मिक्स ना हो आपस में। और फिर इसमें आपने अर्के महविश के चंद कतरे डालकर और अर्के गुलाब डाल के बेड़ा गर्क कर देना। बेड़ा गर्क कर देना, इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब बेड़ा गर्क करने का मतलब यह है कि इनको मिक्स करके आपस में आपने पी लेना है। वैसे अगर आप नुस्खा एक और देखना चाहते हैं कि सांप के पंजों का जूस पिया करें, उससे भी आपको बहुत शफा मिलेगी, सांप की कटे का असर नहीं होगा। पंजे कहाँ होते हैं? आराम से मिल जाते हैं वो तो सर, आराम से मिल जाते हैं। आप 2,500-3 हजार सांप देखें, उसमें से एक सांप आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके पंजे होंगे। 3,000 सांप? हाँ, आराम से मिल जाएगा, मसला नहीं है। वैसे एक बात बोलो, आपका शो बहुत बोरिंग हो रहा है। आप मतलब कोई गाने नहीं लगा रहे। तो आपको पता है आज पूरनमाशी की रात है। अगर आप मेरी नागिन को साथ ले आते ना तो आप हमें रोक नहीं सकते थे। हम लोग तो बिल्कुल इस तरह डांस करते हैं साथ मिलके आज की रात। यार इतनी खास रात है पूर्णमासी की रात, क्या मतलब भी? पूर्णमाशी की नहीं, पूरनमाशी की रात, मतलब जिसमें चांद पूरा होता है। ओह अच्छा। मतलब अगर कोई जब सांप होता है तो वो इंसान बन के आपस में मिलता है, और अगर कोई इंसान होता है तो वो सांप बन के आपस में मिलता है, यानी कि दोनों का मिलाप आपस में होता है। ये रात बहुत जरूरी है। जनाब मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप साइड बिजनेस के लिए जब आप सांप से इंसान बनते हैं तो आप सपेरे बनते हैं। मेरा तो ख्याल नहीं कि आप सपेरे बन के कुछ इतना कमाल है कि आपका गुजर बसर हो सके। नहीं, मैं अभी सपेरा बना हूं। पहले मैं फोटोग्राफर था, मैं शादियों में मूवीज वगैरह बनाता था, लोगों की शादियों की मूवीज बनाता था। बड़े मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। लेकिन उसमें भी एक हादसा हो गया, उसकी वजह से वो काम मुझे छोड़ना पड़ा। आप हमारी बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, तो हम एक कॉल ले लेते हैं। जी कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं और आपका इसमें ग्रामी क्या है? जी मैं सदा बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। एक्चुअली मुझे ये जो आपने इनको बुलाया हुआ है ना, ये जो कौन क्या बन के बैठे, सांप सपेरे नाग राजा, आपको पता है वो जिस हादसे की बात कर रहे हैं ना, ये वो हादसा मेरे ही साथ किया था इन्होंने। यही है मेरे वीडियोग्राफर। जी कौन बात कर रही है? जी मैं सदफ बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। अच्छा, सदफ फ्रॉम कराची। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? पहले तो मुझे आपको डसना चाहिए, इनको डसना चाहिए मुझे। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? वो आपकी कंप्लेन करे, आप कह रहे डसना नहीं, इनसे मैंने पहले कह दिया था कि इनकी मूवी की अगर कोई बात नहीं, कि मुझे इनकी मूवी की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो मुझसे आधी रिकॉर्डिंग जो थी वो डिलीट हो गई, लेकिन आधी रिकॉर्डिंग इनकी बराबर थी। उसकी जगह मैंने दूसरी रिकॉर्डिंग डाल दी थी। मतलब इन लोगों ने जैसे कि रिकॉर्डिंग डाल दी, समझ लगी। मतलब जैसे कि इन लोगों ने पूछे ना वलीमे का अपना सीन जो था दिया था, मैंने उसमें सुहाग रात का सीन भी इनको डाल के दे दिया। हाँ तो आप इनसे पूछे ना। एक मिनट आप इनसे पूछे। सीन हमारे यहाँ तो
क्या बात कर रहे हैं आप? जी कैसे जी, हो सकता यही है? यही बात। और आप इनसे पूछे कि इन्होंने किसकी सुहागरात डाली थी। भाई मैंने इनकी 1.5 घंटे की मूवी थी, मैंने 4 घंटे की बना के दी है इनको। आप बताएं तो आपने कौन सी सुहागरात डाली थी, वो नहीं बताया आप? भाई मैंने 1-2 सीन उसमें डाल दिया, इवल डेड का भी, रेजिडेंट इवल का जी, भी जी। 1-2 सीन डाल दिए। मतलब खवातीन अब आप ऐसे- ये बताएं क्या मैंने इसलिए दिए थे इनको पैसे? मैं खवातीन ऐसे इनकी मेकअप करके आ रही हैं, नहीं ऐसे नहीं लग रहा था नहीं जैसे सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने ज़ॉम्बीज़ चलते हुए आ रहे हैं, तो मैंने वो इवल डेड का सीन देखिए, डाल देखिए, दिया, आप मतलब इनकी वो सब बदतमीजी मैच देख कर रहे गया हैं? था बिल्कुल। देखिए ना आप इनकी बदतमीजी, आपको यही से अंदाजा हो जाएगा। बात करने का। जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे चाचा हैं बेचारे, एक आंख से काढ़े हैं, तो इन्होंने क्या किया, अब चाचा की तो वीडियो इनसे मिस हो गई थी, इन्होंने जो टर्मिनेटर 2 में आर्नल्ड जो आखिरी में काढ़ा सीन नहीं होता है उसको डाल दिया। हाँ, अब आप सही हो गया बताएं, ना। मेरे चाचा मुझसे नाराज हो गए, आज तक हमारी बातचीत इनके नहीं आपस देखे, में। इनके चाचा एक आंख से काढ़े थे, मैंने टर्मिनेटर 2 का सीन बीच में ऐसे डाल दिया कि आर्नल्ड भी आखिरी सीन में एक आंख से काढ़ा हो जाता है। हाँ तो क्यों तो किया मैंने आपने? वो डाल आप दिया बीच में। अब मतलब मूवी तो इनकी बराबर हो गई ना। अब आप देखिए, खुद देखिए, मेरे चाचा की इन हरकतों से वजह से आज तक मुझसे नाराज है। इन्होंने तो लड़वा दिया सब। नहीं मैंने लड़वाया नहीं आपको। पैसे देखिए अगर उसी वक्त मेरा बस चलता ना, मैं आपकी सीधा बातें कैसे काट लेता, ताकि आज आप यहाँ पर ऐसे सवाल नहीं करती मेरे से। देख रहे हैं आप कितनी बदतमीजी है। मैंने असल में आपको कॉल करने का मकसद ही यही था, मैं सबको इनकी असलियत बताना चाहती थी। इस वजह से ही ये नाक बन के बैठे, लोग को डस रहे हैं। काटेंगे तो फिर मैं आपको आगे बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा। ये मतलब ये जो हाँ। कॉल जो कर रही है इनका, मैं इस कॉल को आप काटेंगे। क्या मोहतरमा, जी। सदफ मोहतरमा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे इनकी इस हरकत की वजह से। मैंने ऑलरेडी माफी मांगी, मैंने आपसे एडमिट भी किया, लेकिन इनकी आप कॉल काटे प्लीज। प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ, जनाब सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं बोलूंगा कि खवातीन की आप इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते, उनका एहतराम करें आप, क्योंकि आपकी भी शादी हुई है मेरे हिसाब से और आपको भी वापसी में घर ही जाना है। दूसरा एक आप मेरे आप लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, वो बेचारी सही कंप्लेन कर रही हैं। आपने उनकी शादी की वीडियो जो एक मेन इवेंट होता है, आपने उसका क्या हाल कर दिया है? उसमें उनके अंकल को आपने काणे को टर्मिनेटर बना दिया, फिर उसमें रेजिडेंट्स ईवल की आप बात कर रहे हैं, हमने वो डाल दिया। और अच्छा, और तो और क्लाइमैक्स के लिए आपने उनकी स्वागरात भी डाल दी उसके अंदर। तो आप किस तरह की बात। और एक चीज और, अच्छा आप कह रहे थे कि उनके रिश्तेदार ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए आ रहे थे। नहीं वो जमाना ही ऐसा था सर। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, वो पुराना जमाना था, उस पर पुराने लालियां वगैरह हल्का फुल्का लगा लेते थे। आजकल का दौर चेंज है। औरतें ऐसे चलती हुई आ रही थी जैसे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। मैंने जो एडिट किया था ना, मैंने मतलब उसे रेजिडेंट इवल का जो सीन डाला है वो बिल्कुल उस पे सूट कर रहा है, क्योंकि उसमें भी ऐसी ज़ॉम्बीज़ चलते हुए आ रहे थे। ये सीन बिल्कुल उसमें ऐड हो रहा था, तो ये मैच कर रहा था सीन। मैंने हर सीन ऐसे ही डाला है। और जो मतलब ये कह रहे हैं ना कि जो स्वागरात का सीन जो मैंने डाला, जो गलत डाला है, वो भी मैंने सही डाला है। क्योंकि देखिए अगर शादी हुई है तो स्वागरात भी होगी, तो मैंने इसलिए उसका भी सीन डाल दिया। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली है कि अगर मतलब कि आप खवातीन की जो रिस्पेक्ट है वो आप, मैं वाकई मैं इस शो के बाद मैंने घर जाना है और मुझे याद है कि मुझे खवातीन की रिस्पेक्ट, मैं खुद शादीशुदा एक बंदा हूँ, मुझे खवातीन की रिस्पेक्ट करनी लाजमी है। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देखिए सारी जिंदगी, देखिए जो औरत होती है वो सारी जिंदगी माँ बाप के घर पे बर्तन धोती है, काम करती है, फिर बाद में शादी करके आए और शौहर के घर पे भी बर्तन धोए और काम करे। ऐसा तो लाजमी नहीं है ना। देखिए इसलिए मैं खुद ही सारे घर का काम मैं खुद ही करता हूँ और बर्तन भी मैं खुद ही धोता हूँ, खाना भी मैं खुद ही बताता हूँ। एक दफा मुझसे ऐसा मुंह से गलत कभी निकल ही आता है, इंसान है, मतलब मुंह से गलत एक दफा मुझसे लफ्ज निकल ही आया था। वो बेचारी इतनी वो नहीं है, बेवकूफ औरत नहीं है। देखिए एक दफा मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकला है। मैंने कहा कि भाई आज खाना तुम बनाओगे, तो उससे मुझे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर मैं नागन हूं तो वो भी नागिन है, नागिन में तो ज्यादा जहर होता है, तो उससे मुझे हाथ भी नहीं लगाया। उसने बस उड़ के फ्लैंक किक ऐसे ठक करके मेरे मुंह पे मार दिया। और उसके बाद मेरे होश ठिकाने आ गए कि नहीं भाई ये मैंने गलत बात की है, मुझे इसके बाद से गलत बात नहीं करनी। मतलब कि खाना मैंने ही बनाना है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने बनाना है खाना। ये जो आपके माथे पे निशान है, ये फ्लाइंग किक का निशान है? जी बिल्कुल, ये फ्लाइंग किक का निशान है। इंशाल्लाह ये 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं समझ से कोई टैटू बनाया हुआ? नहीं कोई इसके बाद फ्लाइंग किक खाऊंगा नहीं, क्योंकि सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ इसके बाद। वैसे आपको कैसे पता लगा कि ये फ्लाइंग किक का निशान है? ये है तो वैसे किक का ही निशान, लेकिन
मैंने इस पे टैटू बनवा दिया ताकि नजर ना आए। हाँ, ये तो आपने भी टैटू की बात कह दी। मैं आपको एक कल ही की बात बताता हूँ कि उन्होंने एक बच्चे के मोहल्ले में एक गाल पर चुम्मी ले ली, उनका पूरा गाल जो था वो नीला हो गया। ये आपकी बीवी ने चुम्मी ली तो गाल नीला हो गया? हाँ, इतनी जहरीली औरत है। मैं तो खुद महीने के महीने उससे जहर भरवाता हूँ। जहर खत्म हो जाता है ना, फिर मैं उससे भरवाता हूँ महीने के महीने। अच्छा, यानी कि आप रिफिल करवाते हैं? जी, इतनी जहरीली औरत है वो। तो जनाब, हमने आपकी सारी बातें सुनी और कुछ से इत्तेफाक करते हैं और कुछ से नहीं करते। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा हमारे नाग राजा से आज हमने बहुत कुछ सीखा और उनकी बहुत मजेदार बातें थी जो कि उन्होंने हमसे डिस्कस की, आपको भी बताई, हमें भी बताई। मेरे हिसाब से आज के जो गेस्ट थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे पास मैसेज है कि जो उन्होंने बातें की है सिर्फ लेडीज के बारे में, ऐसा नहीं है, क्योंकि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं बैलेंस रखने के लिए, इसी तरह औरत और मर्द दोनों बैलेंस रखते हैं लाइफ को। औरत को अपना काम करना चाहिए, उसकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और इसी तरह मर्दों का अपना काम है कि अपनी लाइफ के अंदर अपने काम को अंजाम दे। तो इसी तरह जिंदगी का एक दारो मदार चलता है और एक बैलेंस रहता है, और इसी तरह अच्छे परिवार बनते हैं। तो इसी मैसेज के साथ हम इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते फिर हम एक किसी अच्छे से गेस्ट के साथ आएंगे अपने नाज़रीन के लिए। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।